नई आबकारी नीति से जुड़े बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला केवल आरोपियों को राहत देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जांच एजेंसी की पूरी कहानी और कानूनी आधार पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए ये साफ कहा कि आरोपों को साबित करने लायक ना तो पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे और ना ही वह कानूनी आधार जिस पर मुकदमा चलाया जा सके। फैसले में अदालत ने कई ऐसी दलीलों को खारिज भी किया जिन्हें सीबीआई पूरे केस की रीढ़ बता रही थी, और यही वजह बनी है कि अदालत ने जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए विभागीय जांच की बात कही। ये मामला 2021 से 22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया था। जांच एजेंसियों का आरोप था कि नीति को इस तरह बनाया गया जिससे कुछ निजी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ मिले और इसके बदले कथित रिश्वत राजनीतिक स्तर तक पहुंची। सीबीआई ने साजिश, भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय लाभ का आरोप लगाते हुए विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने जब रिकॉर्ड, गवाहों और दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि आरोपों और सबूतों के बीच गंभीर अंतर मौजूद है। अदालत ने सबसे पहले उस मुख्य दलील को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पूरी आबकारी नीति एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। जज ने कहा कि चार्जशीट में साजिश का दावा तो किया गया है, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई ठोस, स्वतंत्र और प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि दस्तावेजों में कई आंतरिक विरोधाभास हैं जो खुद अभियोजन की कहानी को कमजोर कर रहे हैं। अदालत के अनुसार केवल नीति बनना, बाद में विवाद होना अपने आप में आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं बनता। सीबीआई का दूसरा बड़ा दावा यह था कि नीति निर्माण के दौरान कुछ लोगों को विशेष लाभ देने के लिए जानबूझकर नियम बदले गए। अदालत ने यह कहा कि नीति से लाभ या नुकसान का सवाल प्रशासनिक या राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आपराधिक मुकदमे के लिए यह साबित करना जरूरी है कि निर्णय भ्रष्ट मंशा से लिया गया था। अदालत को ऐसा कोई दस्तावेज, नोटिंग या वित्तीय लेन देन नहीं मिला जो सीधे आरोपियों को जोड़ सके। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अदालत ने विशेष टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सामग्री ही नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी अवैध लाभ की योजना बनाई या उससे फायदा उठाया। उनके खिलाफ ना तो रिकवरी हुई और ना ही ऐसा साक्ष्य मिला जो उन्हें कथित रिश्वत से जोड़ता हो। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में अदालत ने कहा कि उन्हें मामले में जोड़ने के लिए जो कथित बयान और परिस्थितियां पेश की गई वे कानूनी कसौटी पर टिकती नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को केवल अनुमान या राजनीतिक पद के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। बिना ठोस सामग्री के किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को अभियोजन में घसीटना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने सीबीआई की उस रणनीति को भी खारिज कर दिया है जिसमें एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाकर उसके बयान के आधार पर साजिश का दायरा बढ़ाया गया था। कोर्ट ने यह कहा कि जांच में खाली जगह भरने के लिए किसी आरोपी के बयान का इस्तेमाल कर नए आरोपियों को जोड़ना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है, और अगर ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार किया जाए तो जांच एजेंसी को मनमाने तरीके से केस विस्तार करने की छूट मिल जाएगी। इस फैसले का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा वो रहा जिसमें अदालत ने सीबीआई की जांच पद्धति पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट अत्यंत लंबी होने के बावजूद उसमें कई जरूरी तथ्यों की पुष्टि ही नहीं थी। गवाहों के बयान आरोपों से मेल ही नहीं खाते थे और कई दावे केवल अनुमान पर ही आधारित थे। अदालत ने कहा कि भारी भरकम दस्तावेज पेश करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसमें प्रामाणिकता और तार्किक निरंतरता होना जरूरी है। इसी संदर्भ में अदालत ने जांच अधिकारियों की भूमिका पर भी टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि अगर जांच एजेंसी बिना पर्याप्त आधार के गंभीर आपराधिक आरोप लगती है तो इससे न केवल आरोपी के अधिकार प्रभावित होते हैं बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। अदालत ने ये संकेत दिया कि जांच के दौरान ही पेशेवर मानकों का पालन नहीं किया गया
और कुछ निष्कर्ष पहले से ही तय कर लिए गए, जिसके समर्थन में बाद में सामग्री खोजने की कोशिश की गई। यही कारण रहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों के आचरण की विभागीय समीक्षा की जरूरत बताई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अदालत का ये संकेत असामान्य रूप से कठोर माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर अदालतें केवल आरोप खारिज करती हैं, लेकिन जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कम ही करती हैं। इस मामले में कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जांच निष्पक्ष, साक्ष्य आधारित और पूर्वाग्रह मुक्त होनी चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति को मुकदमे में घसीटना तभी उचित है जब प्रथम दृष्टया अपराध का स्पष्ट आधार मौजूद हो। अदालत ने पाया कि इस केस में ट्रायल शुरू करने की न्यूनतम कानूनी सीमा भी पूरी नहीं हुई, यानी अदालत के अनुसार मामला मुकदमे तक पहुंचने लायक ही नहीं था। राजनीतिक रूप से ये फैसला बड़ा मोड़ माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया, जबकि विपक्ष ने फैसले का विस्तृत अध्ययन करने की बात कही। लेकिन कानूनी दृष्टि से यह आदेश एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जांच एजेंसियां केवल आरोपों या कथित नैरेटिव के आधार पर केस नहीं बना सकती। हर आयोग को स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करना आवश्यक है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में जांच की गुणवत्ता, राजनीतिक मामलों में एजेंसीज की भूमिका और चार्जशीट तैयार करने के मानकों पर नई बहस शुरू कर दी है। अदालत का ये फैसला केवल आरोपियों की बरी होने की कहानी नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि अदालतें जांच एजेंसियों से किस स्तर की जवाबदेही और प्रामाणिकता की अपेक्षा करती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।